जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सैनिटी का जो कंटेंट होता है वो सैनिटी खुद से मैनेज करता है। आपके लोकल कंप्यूटर में कंटेंट नहीं होता है। लोकल जो एप्लीकेशन होती है सैनिटी की, दैट्स जस्ट अ वे फॉर यू टू कनेक्ट टू द कंटेंट लेक जो कि सैनिटी होस्ट करके रखता है। अब आप जब उस कंटेंट लेक से कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन के थ्रू या फिर प्लेन जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही क्यों नहीं, तब आपको बताना होगा कि आपकी प्रोजेक्ट की आईडी है, कौन से प्रोजेक्ट से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, सारे के सारे क्रेडेंशियल्स आप लोगों को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी सैनिटी की क्लाइंट को। सैनिटी के क्लाइंट को किस तरह से इस्तेमाल करना है नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन के विद इन, ये आज इस वीडियो का मुद्दा होने वाला है। और किस तरह से बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है सैनिटी क्लाइंट कंटेंट लेक से कनेक्ट करने के लिए। इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ग्रॉक के बारे में भी बताऊंगा कि ग्रॉक क्या होती है, किस तरह से सैनिटी क्लाइंट के विद इन इस्तेमाल करना है। फिर हम लोग ये समझेंगे कि जो फेच एपीआई होती है और सैनिटी के क्लाइंट का क्लाइंट डॉट फेच होता है, वो दो अलग अलग फंक्शंस होते हैं। और सैनिटी का क्लाइंट जो है बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी मेहनत करता है आपके डेटा को फेच करने के लिए। तो अभी हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, देखेंगे अपनी नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन को अपने सैनिटी के प्रोजेक्ट से कैसे कनेक्ट करना है, यानी कि वो डेटा जो कि हम सैनिटी में एडिट कर रहे हैं वो किस तरह से हमारी नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन में आने वाला है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा कि हमने अपनी एक नेक्स्ट.जेएस ऐप बनाई, ठीक है। हमने अपनी नेक्स्ट.जेएस ऐप बनाई और हमारा जो फोल्डर था जिसके अंदर हमारी सैनिटी एप्लीकेशन थी, नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन थी, उसको हमने इस तरह से स्ट्रक्चर कर लिया कि हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों अलग अलग हो गए। अब मैं सबसे पहले तो नेक्स्ट फ्रंट एंड की बात करूँ। देखो, मैंने एक टर्मिनल खोला है, मैं सीडी करके नेक्स्ट फ्रंट एंड खोलूँगा और यहाँ पर मैं yarn dev चलाऊँगा। इससे क्या होगा, मेरी नेक्स्ट.जेएस की ऐप खुल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। ये मेरी नेक्स्ट.जेएस की ऐप थी, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी सैनिटी की ऐप भी खोलूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीडी करूँगा सैनिटी बैकएंड और मैं यान स्टार्ट करूँगा और सैनिटी स्टार्ट रन हो जाएगा और मेरा जो सैनिटी का सर्वर है वो चल जाएगा, ठीक है। नो सरप्राइजेस। कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने देते हैं इसको, और जब तक ये कंपाइल हो रहा है तब तक मैं आपको लेकर चलता हूँ इंटरनेट पर और हम यहाँ पर लिखेंगे सैनिटी डॉक्यूमेंटेशन। अब देखो, सैनिटी की डॉक्यूमेंटेशन को मैंने इतना क्लोजली पढ़ा है कि मुझे पता है क्या चीज़ कहाँ पर है। आप लोग यहाँ पर देखो, गेटिंग स्टार्टेड में आप जाओगे तो कनेक्ट कंटेंट करके यहाँ पर पूरी गाइड आपको दी हुई है किस तरह से आप लोग अपने कंटेंट को कनेक्ट कर सकते हो सैनिटी से, ठीक है। तो बस मैं देखना चाहता हूँ हमारा सैनिटी कंपाइल हो गया, हाँ हो गया। तो ये हमारा फ्रंट एंड, ये हमारा बैक एंड, ठीक है। फ्रंट एंड बैक एंड, बैक एंड फ्रंट एंड, फ्रंट एंड बैक एंड, बैक एंड बैक एंड फ्रंट एंड, ठीक है। समझ गए ना आप लोग? बढ़िया। ब्लॉग में हम लोग आ गए। ब्लॉग के अंदर हमारे पास 3 ब्लॉग्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर आप लोग देखो कि किस तरह से नेक्स्ट.जेएस से कनेक्ट करना है हमको अपने सैनिटी को, ठीक है। ये अब हमारा मुद्दा होने वाला है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया है, अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट.जेएस से किस तरह से करना है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट.जेएस ढूंढना चाहता हूँ, नेक्स्ट.जेएस, ठीक है। कनेक्टिंग योर कंटेंट टू नेक्स्ट.जेएस। तो इसके लिए एक पैकेज होता है, ठीक है। उस पैकेज का नाम भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। और मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं इन्होंने मेंशन किया होगा, बस मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ जल्दी से। कौन सा पैकेज था वो, ये रहा, ठीक है। अभी देखा था मैंने, अभी देखा था, ये रहा npm इंस्टॉल, ठीक है। मैं यान ऐड करूँगा, ठीक है। यान में आपको यान ऐड करना पड़ता है और npm में npm स्टार्ट करना पड़ता है। तो मुझे ये चीज़ ऐड करनी है अपने फ्रंट एंड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यान ऐड करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, नेक्स्ट सैनिटी, ठीक है। ये जितनी देर में इंस्टॉल हो रहा है उतनी देर में अब ये देख लेते हैं कि क्या चीज़ इंपोर्ट करके किस तरह से अपने कंटेंट को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्रिएट क्लाइंट इंपोर्ट करना है फ्रॉम नेक्स्ट सैनिटी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपने नेक्स्ट फ्रंट एंड के index.html में आऊँगा, पेजेस के अंदर जाकर, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि ऊपर इंपोर्ट करूँगा इसको, क्रिएट क्लाइंट को, ठीक है। तो सर्वर चला देता हूँ। अब हम लोग ये देखेंगे कि एक बार हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद किस तरह से हमें कंटेंट मिलेगा अपना। अब देखो कंटेंट कैसे मिलेगा आपको बनाना पड़ेगा सर्वर साइड प्रॉप्स, ठीक है। तो नेक्स्ट.जेएस के अंदर मैं गेट सर्वर साइड प्रॉप्स करूँगा। स्टैटिक प्रॉप्स आप कर सकते हो अगर आपको स्टैटिक साइट बिल्ड करनी है, लेकिन मैं एक्सपोर्ट एसिंग गेट सर्वर साइड प्रॉप्स करूँगा। सर्वर साइड प्रॉप्स प्लीज़ गिटहब कोपायलट, थैंक यू गिटहब कोपायलट, ठीक है। तो इन्होंने पूरी चीज़, अरे भाई इन्होंने तो पूरा लिख के दे दिया मुझे, मतलब कुछ तो समझाने दो भाई। गिटहब कोपायलट हम भी यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है। इसने तो पूरा ही लिख दिया फंक्शन, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं कि गेट सर्वर साइड प्रॉप्स कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक क्लाइंट क्रिएट किया, सैनिटी का क्लाइंट क्रिएट किया यहाँ पर, और क्लाइंट क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, क्लाइंट से डेटा फेच किया। अब प्रोजेक्ट आईडी जो है वो मुझे अपनी प्रोजेक्ट आईडी लेनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर होती है sanity.json के अंदर, ठीक है। तो ये मेरी प्रोजेक्ट आईडी है। इसने मेरी प्रोजेक्ट आईडी सही से नहीं ली, वो मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टाइप इक्वल्स टू ब्लॉक करूँगा, ठीक है।
अब देखो क्या होता है कि सैनिटी के अंदर आपको कुछ क्वेरीज चलानी पड़ती हैं और उस क्वेरी लैंग्वेज को कहते हैं ग्रॉक, GROQ, ठीक है। तो ग्रॉक के बारे में अभी आपको बताऊंगा, आप बस ऐसे समझ लो कि ये वाली जो क्वेरी है ये सारे ब्लॉक्स को रिटर्न कर देगी। अगर आपको डर लग रहा है कि यार ये कौन सी लैंग्वेज आ गई, नहीं, तो बने रहो मेरे साथ, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एक रिसोर्स बताऊँगा आपको और आपको भी मज़ा आ जाएगा उस रिसोर्स को देखने के बाद, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पर मैंने लिखा कौन सी क्वेरी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और यहाँ पर ये किया। अब मैं एक काम करूँगा, मैंने क्या किया, प्रॉप्स में लिखा है ब्लॉग्स, ठीक है, मैं होम को ब्लॉग्स कर दूंगा और यहाँ पर मैं ब्लॉग्स कर दूंगा और यहाँ पर क्या करूँगा ना, इसको लेकर console.log ब्लॉग्स करूँगा, यहाँ पर ब्लॉग्स और यहाँ पर मैं console.log ब्लॉग्स, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ब्रैकेट बंद नहीं किया, बढ़िया। अभी मैं इसको रिलोड करूँगा ना अपनी Next.js ऐप को और यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँगा तो मुझे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अब क्या होता है ना, ये 2 बार आता है क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड जो होता है वो ऑन होता है, ठीक है। तो इसकी टेंशन आप मत लेना, प्रोडक्शन में आपके 2 बार नहीं आएंगे। बहुत सारे Next.js डेवलपर्स को दिक्कत होती है। अब देखो 2 ब्लॉग्स मेरे पास आ चुके हैं, एक एरे आ चुका है ब्लॉग्स का, इसमें मेरा कंटेंट भी है, इसमें मेरा क्रिएटेड एट है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, सब कुछ है, ठीक है। अब आप में से लोगों सवाल ये होगी यार ये ग्रॉक होता क्या है, ठीक है। तो वो भी आप लोग को बता देता हूँ मैं, GROQ सैनिटी, ठीक है, सैनिटी ज़रूर लिख देना, ठीक है, वरना पता नहीं क्या क्या खुल के आएगा। ग्रॉक की एक चीट शीट है यार, मज़ेदार चीट शीट है। ग्रॉक एक क्वेरी लैंग्वेज है जो कि आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। पता है बहुत फ़नी सा मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया आपको ग्रॉक का, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये चीट शीट इज़ लिटरली एवरीथिंग यू नीड टू हैव अ लुक एट, ठीक है। एक बार ये देख लिया आपने, बस सारा काम हो जाएगा। सारे ब्लॉक्स चाहिए तो _टाइप इक्वल टू ब्लॉक चला दो, ठीक है। अगर आपको मान लो शुरू के 3 ब्लॉक चाहिए तो आप स्लाइसिंग कर सकते हो, स्लाइसिंग ऑपरेटर्स होते हैं, इस तरह से स्लाइसिंग कर सकते हो, 0 to 10 कर सकते हो। अगर शुरू के 3 टाइटल्स चाहिए तो कुछ इस तरह से शुरू के 10 टाइटल्स प्राप्त करने के लिए स्लाइसिंग कर सकते हो। तो ग्रॉक तो यार बहुत आसान है, ठीक है। क्या मैंने लर्न करी, मैं बताऊँ, मैंने 5 मिनट में इसको देखा इस चीज़ को और मैं समझ गया ग्रॉक क्या होती है। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी देखो और समझ जाओ ग्रॉक क्या होती है, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है ना, अगर आप इसको एक फाइल में डाल लो, ग्रॉक चीट शीट करके बना लो, शायद इन्होंने यहाँ पे कॉपी करने का भी सिस्टम दिया हुआ है। अगर हम इसको यहाँ डालें और इस पर थोड़ा सा हम लोग टाइम स्पेंड करें तो मेरे हिसाब से काम बन जाएगा। ग्रॉक यार मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कितनी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। बस हमें करना क्या है, क्वेरी के अंदर अपनी ग्रॉक डाल देनी है और ग्रॉक डालने के बाद सिंपली अवेट client.fetch ये कर देना है। अब देखो एक बात का ध्यान रखना, जो client.fetch होता है सैनिटी का, ये सैनिटी के क्लाइंट का फेच फंक्शन है, ये फेच एपीआई से इसका कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। तो ग्रॉक क्या है, सिंपली एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसकी सहायता से हम लोग क्वेरी करते हैं, ठीक है। सिंपली हम लोग क्वेरी करेंगे और अपने डेटा को लेकर आते हैं। अब ये क्या चीज़ प्रिंट हो रही है, यहाँ पर भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कंसोल लॉग को हटा देंगे तो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस चीज़ को समझना कि ग्रॉक बहुत सिंपल सी चीज़ है और इस पर ज़्यादा टाइम बिताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप करते जाओगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी, इसी कोर्स में जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं आपको दिखाता जाऊँगा और आपका काम आसान होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर, और मूवी 0 to 5 ये आप देख लेना एक बार, ग्रॉक क्या होती है आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये जो कॉन्टेंट है इसको यहाँ पर फ्रंट एंड में किस तरह से दिखाया जाए, तो वो मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। तो फ्रंट एंड पर इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ब्लॉक्स, जो पहला ब्लॉक है, लेटेस्ट से मैं पहला ब्लॉक डिस्प्ले करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं ब्लॉक 0 करके इस तरह से इसको यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने इसको डिस्प्ले कराया। अब मैं क्या करूँगा कि ब्लॉक 0 का जो कॉन्टेंट है उसको यहाँ पर टाइटल के साथ दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर H1 यूज़ करूँगा। H1 के अंदर लेटेस्ट से मैं ब्लॉक 0.title लिखता हूँ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली सिंस ये जावास्क्रिप्ट है मुझे इसको इस तरह से करना पड़ेगा। सेम गोज़ फॉर कंटेंट एज वेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंटेंट लग दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, कुड नॉट फाइंड नेम ब्लॉक, डिड यू नेम ब्लॉक्स, यस आई मेंट ब्लॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं हटाऊंगा, ठीक है, इसको भी रहने देता हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मैं इसको रिलोड करूँगा एंड वी हैव अ लॉट ऑफ एरर्स, और ये एरर्स मुझसे पता है क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूँ बिना देखे कि ये जो कंटेंट है ये कंटेंट पोर्टेबल टेक्स्ट है और इसको डिस्प्ले करना इसको नहीं आता Next.js को फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसको ज़रा बंद करता हूँ। तो एक पैकेज का नाम आप लोगों को बताता हूँ, रिएक्ट पोर्टेबल टेक्स्ट, ठीक है। ये पैकेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे यान से। वाओ, इनके पास तो यान पहले से है, वरना तो npm दिखाता है। अरे ये क्या कर दिया मैंने यार, @b लगा दिया गलती से, अरे यार
क्या चल रहा है ये? तो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है, इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। और इसके बाद इसको कुछ इस तरह से रख देना है और इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद ये जो कंटेंट है इसको हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। देखें चला कि नहीं। योर कंपोनेंट इज़ नॉट डिफाइंड, कोई बात नहीं, ये हटा देते हैं, कस्टम कंपोनेंट नहीं चाहिए हमको भी। अब देखें रिलोड करके कह रहा है प्रोजेक्ट आईडी और डेटा सेट तो दो भाई, क्या मजाक कर रहे हो। तो इसको प्रोजेक्ट आईडी और डेटा सेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आईडी और डेटा सेट ये दोनों इसको देने पड़ेंगे, तभी ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से। तो कंटेंट इज इक्वल टू ये हो गया, प्रोजेक्ट आईडी इज इक्वल टू ये हो गई और डेटा सेट इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। क्या मैं ठीक हूँ जब मैं ये कर रहा हूँ? लेट्स सी। और ये कंपाइल तो हो गया है, क्या ये चलेगा? हाँ चला, ठीक है, बढ़िया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज़ मी, दिस हाउ वाज माय पिक्चर, यस नो यहाँ पर लिख कर आ गया, ठीक है। ये जो डिव मैंने लगाया हुआ है ना, इसके अंदर कुछ क्लासेस लगाई हुई हैं, इसको मैं हटाऊंगा और सेव करूंगा और सेव करने के बाद देखूंगा ये कैसा लग रहा है एंड यस इट वर्क्स, ठीक है। अब आते हैं सैनिटी में और कुछ चेंजेस करके देखते हैं कि क्या ये चेंजेस वहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ मी, इसको मैं लिख देता हूँ दिस इज़ मी एंड आई एम गुड, ठीक है। ऑब्वियसली पब्लिश करना चाहूँगा, पब्लिश करते ही यहाँ पर रिलोड करूँगा, दिस इज़ मी एंड आई एम गुड नहीं आया। ये कैसा मजाक है, ये कैसा मजाक है रे बबुआ। शकता है मैंने CDN ट्रू किया हुआ है, क्या मैंने यूज़ CDN ट्रू किया हुआ है? हाँ ट्रू किया हुआ है। तो CDN क्या होता है? CDN बेसिकली आपका पूरी दुनिया में कैश हो जाता है कंटेंट और वहाँ से आप लोग पुल कर सकते हो बहुत फास्ट स्पीड में। तो यूज़ CDN ट्रू करोगे तो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगेगा, यूज़ CDN फॉल्स करोगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन चेंजेस रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जैसे कि देखा कि ये काफ़ी बढ़िया से दिखा रहा है, बढ़िया से दिखा रहा है। MX 9 कर 8 कर देंगे और बढ़िया स्पैडिंग दे देकर दिखाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और टाइटल में भी हम यही चीज़ कर देंगे, समझे ना, MX 8 कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, दिस इज मी एंड आई एम गुड, हाउ वाज माय पिक्चर, यस नो, ठीक है, बढ़िया। सो या आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा है। ये हमने यहाँ पर अभी कंटेंट अपना ला दिया है। अब ऑब्वियसली थोड़ी बहुत CSS आप लोग को लगानी पड़ेगी इन इमेजेस को छोटा बड़ा करने के लिए, क्योंकि ये प्लेन इमेज टैग है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये प्लेन एंड सिंपल इमेज टैग है। अगर इसमें कोई क्लास देनी है आपको या फिर इसकी विड्थ को थोड़ा बहुत कम करना है अगर आपको, तो global.css में कुछ CSS लिखी हुई है, अगर इसको आप कम करोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप अपने टेम्पलेट के हिसाब से करोगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपनी टेम्पलेट के हिसाब से इसको कैसे स्ट्रक्चर करने वाला हूँ। सो आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है। सैनिटी के बूस्टेड प्लान को यार देखो सब लोग एक्सेस कर लेना, क्योंकि बाद में अगर आपको नहीं मिल पाएगा तो मैं भी नहीं दिलवा पाऊंगा आपको, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो सैनिटी के बूस्टेड प्लान को यार प्लीज़ एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।